एक डिलीवरी बॉय जिसने बस अपना काम पूरा करने के लिए एक ऑर्डर लिया, लेकिन वो ऑर्डर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बन गया। क्या हो अगर जिस पते पर तुम जा रहे हो वो असल में है ही नहीं? क्या हो अगर तुम्हें ऑन ऑर्डर देने वाला शख्स जिंदा ही ना हो? या फिर ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल हो? तैयार हो जाओ, क्योंकि इस कहानी के बाद शायद अगली बार जब कोई अनजान रास्ते पर रात में निकलेगा तो वो एक बार जरूर सोचेगा। अब कहानी शुरू होती है। मेरा नाम आकाश है। मैं एक फूड डिलीवरी बॉय हूं। उस रात मेरी शिफ्ट खत्म होने ही वाली थी कि एक आखिरी ऑर्डर आ गया। समय ज्यादा हो गया था, लेकिन ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था। पता शहर के बाहरी इलाके का था, जहां ज्यादा लोग नहीं रहते। जगह थोड़ी अजीब थी, सुनसान, चारों ओर पेड़ और घना अंधेरा। मैंने गूगल मैप पर लोकेशन डाली और रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ देर बाद मेरा फोन नेटवर्क से बाहर हो गया। अजीब ये था कि रास्ते में कोई भी घर या दुकान नहीं दिख रही थी, सिर्फ घना जंगल और एक टूटी फूटी सड़क। जब मैं बताई गई लोकेशन पर पहुंचा तो सामने एक पुराना उजड़ा हुआ घर था। घर इतना वीरान था कि यकीन ही नहीं हुआ कि किसी ने यहां से खाना मंगवाया होगा। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक हल्की सी चरमराहट के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, बस एक टिमटिमाती हुई लालटेन जल रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि यहां कोई रहता भी है या नहीं। तभी एक बुढ़िया जैसी परछाई मुझे अंदर जाते हुए दिखी। मुझे लगा कि शायद कोई बुजुर्ग महिला है जो ऑर्डर लेने आई होगी। मैडम, आपका ऑर्डर, मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी होने लगी। तभी मेरी नजर जमीन पर गई, जहां कीचड़ में मेरे ही जूतों के निशान थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हीं निशानों के साथ कोई और निशान भी थे, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मुझे एहसास हुआ कि मैंने शायद गलत जगह पर ऑर्डर डिलीवर करने आ गया हूं। मैंने फोन निकालकर कस्टमर को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी मुझे कमरे के अंदर से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? मैंने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कमरे के कोने में रखा झूला धीरे धीरे हिल रहा था। मुझे लगा कि अब यहां से निकल जाना ही ठीक होगा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, दरवाजा बंद हो गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन तभी मुझे दरवाजे के दूसरी ओर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अब मेरी सांसें तेज हो गईं। ये जगह सही नहीं थी। अचानक कमरे में रखे शीशे में मुझे कुछ दिखा। वो बुढ़िया अब मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और जैसे तैसे बाहर भागा। बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर जब मैंने मोबाइल चेक किया तो नेटवर्क वापस आ चुका था। मैंने मैप दोबारा देखा, और जो मैंने वहां देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। जिस लोकेशन पर मैं था वो किसी ऑर्डर की डिलीवरी के लिए नहीं थी, बल्कि वो जगह एक पुराना बंद पड़ा शमशान था। तो फिर वो घर कौन सा था? वो बुढ़िया कौन थी? और सबसे डरावनी बात, मुझे उस जगह का एड्रेस किसने भेजा था? कभी कभी हम जो देख रहे होते हैं वो सच नहीं होता, या शायद वही सबसे बड़ा सच होता है। चलिए, अब मैं आपको एक दूसरी खौफनाक कहानी की ओर ले चलता हूं। मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने उस बस में सफर किया। पर वो सफर उसके लिए सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि मौत का जाल था। जो बस आधी रात को दिखती है, वो बस होती भी है या नहीं? कहते हैं कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां रात को कोई सफर नहीं करता। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी ही कुछ ऐसी थी कि देर रात तक ऑफिस में रुकना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। रात के 1:30 चुके थे। अमित का पूरा शरीर थका हुआ और भारी लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। वह ऑफिस से बाहर निकला तो सड़कें सुनसान पड़ी थीं। लोकल ट्रेनें बंद हो चुकी थीं और टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तभी
उसने सड़क के कोने पर एक पुरानी लाल रंग की बस खड़ी देखी। उस पर लास्ट बस डिपो 67 लिखा था। बस का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर हल्की हल्की ट्यूबलाइट झपक रही थी। अमित को यह बस अजीब लगी, लेकिन देर हो चुकी थी और घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और बस में चढ़ गया। अजीब यात्री, अजीब सफर। बस के अंदर 6 से 7 लोग ही बैठे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे एकदम सफेद और भावहीन थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। अमित ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पीछे की सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे सुनसान सड़कों पर बढ़ने लगी। रास्ते जाने पहचाने नहीं लग रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स जल बुझ रही थीं और बस बहुत ही अजीब गलियों से गुजर रही थी जो उसके घर के रूट पर नहीं आते थे। थोड़ी देर बाद बस एक स्टॉप पर रुकी, लेकिन ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा। अमित को थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसने सोचा शायद उसकी थकान के कारण दिमाग उल्टी सीधी बातें सोच रहा है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह जमा दी। अमित के आसपास बैठे लोग ज्यादा हो गए थे। बस अगले स्टॉप पर रुकी। अमित ने ध्यान से देखा। दरवाजे खुले पर कोई अंदर नहीं आया, लेकिन जब दरवाजे बंद हुए तो उसे ऐसा लगा कि बस में बैठे यात्रियों की संख्या बढ़ गई हो। उसके पास बैठे एक आदमी के कपड़ों से पानी टपक रहा था, लेकिन बाहर तो बारिश भी नहीं हो रही थी। उसने धीरे धीरे बाकी यात्रियों को देखा। सबके चेहरे अजीब सफेद पड़ चुके थे। उनकी आंखें बिल्कुल भावहीन और ठंडी थीं। अब उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा गड़ा। अमित धीरे धीरे बस के ड्राइवर की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने ड्राइवर को देखा, उसका सांस रुक गया। ड्राइवर के गले पर गहरा कट का निशान था, जैसे किसी ने उसका गला रेत दिया हो, लेकिन फिर भी वो बिना पलक झपकाए बस चला रहा था। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से एक भारी ठंडी आवाज आई, तू अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। बस के सभी यात्री उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। अब अमित को यकीन हो गया, ये लोग, ये सब इंसान नहीं थे। बस से भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी पूरी बस घने अंधेरे में डूब गई। चारों तरफ केवल काला साया था। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ ठंडा और गीला था। फिर एक भयानक आवाज आई, तू अब इस सफर का हिस्सा बन चुका है। अमित चीख पड़ा। वो बचने के लिए तड़प रहा था, पर वे साए उस पर टूट पड़े। तभी उसने बस से भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी एक तेज हॉर्न बजा। अमित ने अपनी आंखें खोली। बस खाली थी। वो अकेला था, सीट पर पड़ा हुआ। तभी एक ट्रक आकर रुका। 2 आदमी ट्रक से उतरे और बोले, भाई, तुम इतनी रात को बस में अकेले बैठे चिल्ला क्यों रहे थे? अमित का दिमाग सुन्न हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा और महसूस किया वो सच था या सिर्फ एक वहम। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, भाई प्लीज मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। वो डर से कांप रहा था। ट्रक ड्राइवर ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और स्टेशन तक छोड़ दिया। अमित ने पूरी रात वहीं बिताई। सुबह पहली ट्रेन पकड़कर अपने घर लौट गया। पर यह सफर सच था या भ्रम? अमित आज भी सोचता है, वो लोग, क्या सच में जो कुछ हुआ वो हकीकत थी या फिर वो सिर्फ उसके दिमाग का खेल था? पर एक सवाल अब भी बना हुआ है, अगर वो सपना था तो वो बस हकीकत में कहां गायब हो गई? और अगर हकीकत थी तो वो बस अब भी चल रही होगी, किसी और के इंतजार में।